परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सच्ची और नेक कमाई, सात्विक आहार, शुभ विचार, नेक आचरण, परमात्मा के प्रेमियों की संगत और नाम का अभ्यास संत मत की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। शब्द अथवा नाम की कमाई आहार, विचार और आचार की पवित्रता के सहारे ही हो सकती है। संत नामदेव ने सुकृत अर्थात अच्छे नैतिक कर्मों द्वारा की गई कमाई से गुजारा करने को बहुत महत्व दिया है। ऐसी नेक कमाई की महिमा बताते हुए आप कहते हैं कि इससे मनुष्य सुमति अर्थात अच्छी निर्मल बुद्धि वाला होकर गुरुमत में रहकर नाम का अभ्यास करने के योग्य हो जाता है और इस प्रकार वह धर्म परम धाम प्राप्त कर सकता है। संत नामदेव खुद भी पूरी जिंदगी छिपे और दर्जी का कार्य करते हुए अपनी ईमानदारी की कमाई पर गुजारा करते रहे। गुरु नानक देव जी ने भी सभी वर्गों के लोगों के लिए नेक कमाई के नियम पर जोर दिया है। आपने भी सुकृतु को धर्म का अर्थात अध्यात्म में उन्नति का आधार बताया है। हर समय की तरह श्री गुरु नानक देव जी के समय में भी एक तरफ राजा, हाकिम और अधिकारी, दूसरी तरफ पंडित, पुरोहित, मुल्ला तथा काजी और तीसरी तरफ व्यापारी और धनी लोग मेहनत की नेक कमाई से दूर जा रहे थे। आम लोगों की रहनी में भी सच्चाई और ईमानदारी का अभाव होता जा रहा था। गुरु साहिब का धर्म को सुकृतु के साथ जोड़ना बेकार बैठे लोगों, दूसरों की कमाई पर ऐश करने वालों और ठगी बेईमानी करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी था और आज भी है। धार्मिक नेता पराया धन लेने में, काजी और हाकिम रिश्वत लेने में पाप नहीं समझते थे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि माला फेरने वाले और खुदा करने वाले लोग जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं तो रिश्वत खाकर दूसरों के हक या अधिकारों को छीन लेते हैं। यदि उनसे कुछ कहा जाए तो वे धर्म पुस्तकों का हवाला देकर अपने आप को ठीक साबित करने का प्रयत्न करते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि धन दौलत पापों के बिना इकट्ठी नहीं होती और अंत समय साथ नहीं जाती। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि लोग धन दौलत इकट्ठा करने में खोए हुए हैं और इस बात पर विचार करने का यत्न नहीं करते कि वे पापों का ऐसा भारी बोझ इकट्ठा कर रहे हैं जो अनेक लोगों के रूहानी विनाश का कारण बन चुका है और अब उनके विनाश का कारण बनेगा। धन जो पाप के बिना इकट्ठा नहीं हो सकता, मृत्यु के बाद साथ नहीं जा सकता और प्रभु की दरगाह में दुर्दशा का कारण बन जाता है, वह हमारे लिए लाभप्रद किस प्रकार हो सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि राजा, शासकीय अधिकारी आदि धन के मोह के अधीन पराई दौलत हथिया कर माया के विष का भंडार इकट्ठा कर लेते हैं। वास्तव में लोभ, लालच और माया उनको छल लेते हैं और अंत समय में उन्हें यम के हाथों चोटें सहनी पड़ती है। इसी भाव को प्रकट करते हुए गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि राजा, महाराजा, हाकिम, शासकीय अधिकारी और धनी लोग परमात्मा का भय त्याग कर अनेक जुल्म करके धन एकत्रित करते हैं, परंतु यह धन दौलत, यह साजो सामान सब मौत के साथ ही खत्म हो जाता है। हमारे मन में हमेशा यह चिंता रहती है कि यदि हम बेईमानी नहीं करेंगे तो संसार के काम नहीं चलेंगे, परंतु जिन लोगों ने अपने जीवन में नेकी, सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है, वे सदा यही कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई में बहुत बरकत अथवा सुख समृद्धि है और प्रभु स्वयं किसी न किसी प्रकार उनके सभी कार्य पूर्ण कर देता है। यह ठीक है कि अपनी मेहनत और नेक कमाई के द्वारा कोई व्यक्ति ऐशो इशरत तो नहीं कर सकता, परंतु यह कमाई मांस, शराब, इंद्रियों के भोगों तथा अन्य कई प्रकार के दुराचार तथा पापों से बचाती है। यह मन में संतोष तथा परमात्मा का प्रेम और विश्वास पैदा करती है और सच्चे परमात्मा की नींव तैयार करती है। थैंक यू।